In the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए क्लासरूम। तो आज हम एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं फेक्स में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाई अनसर्टेनिटीज़ आर ऑलवेज एडेड। तो हम अपने फर्स्ट लेक्चर में जो मेजरमेंट से रिलेटेड है क्लास 11 फिज़िक्स में, हमने उसमें अनसर्टेनिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास अनसर्टेनिटी क्या होती है और हम किस तरह उसको डील करते हैं डिफरेंट मेजरमेंट्स में। फिर उसके कुछ हमने टाइप्स पढ़े थे। फिर उसमें मैंने आपसे एक लेक्चर में कहा था कि जब हम अनसर्टेनिटीज़ को डील करते हैं तो हम हमेशा अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं। हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हम अनसर्टेनिटीज़ को हमेशा ऐड क्यों करते हैं, मींस व्हाई अनसर्टेनिटीज़ आर ऑलवेज एडेड। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने सोचा कि चलो आज इसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम क्यों अनसर्टेनिटीज़ को हमेशा ऐड करते हैं। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करेंगे अनसर्टेनिटी का, जो कि ऑलरेडी हमारा उस पर एक लेक्चर मौजूद है, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाते हैं और इसको समझने के लिए एक कंसेप्चुअल रीजनिंग इसकी देते हैं। तो मेरा नाम अहमद अली और आप देख रहे हैं ए क्लासरूम। तो सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी को नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द मैग्नीट्यूड of the maximum possible range of error in a measurement कि इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट। यानी कोई भी जब हम मेजरमेंट करते हैं, कोई भी मेजरमेंट हो, वो हमेशा अनसर्टन होता है। यानी उसमें अनसर्टेनिटी मीन्स यानी गैर यकीनियत उसमें होती है, गैर यकीनी होता है। यानी हम सर्टनली नहीं कह सकते कि लेट से मैं किसी रॉड को मेजर कर रहा हूँ मीटर रॉड से और उसकी लेंथ में बता रहा हूँ कि लेट से ये है 10 सेंटीमीटर, तो वो एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ एरर इन्वॉल्व होता है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। तो उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। यानी अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूं तो लेट से मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं कहता हूं कि लेट से ये मेरे पास एक रॉड है, मीटर रॉड, और इसकी जो लेंथ है लेट से वो है 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर को मैंने किस चीज़ से मेजर किया है, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है मेरे पास, वो है लेट से मीटर रॉड। और हमें पता है कि मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास होता है 0.1 सेंटीमीटर। अब ये 0.1 सेंटीमीटर, इसमें अनसर्टेनिटी है। यानी जो अनसर्टेनिटी है वो रिलेटेड होती है विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अनसर्टेनिटी इज टोटली रिलेटेड विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कोई भी डिवाइस हो जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हो, तो उस डिवाइस में एक एरर होता है और वो एरर, उस एरर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या नॉर्मली हम उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो ये होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और ये हर एक डिवाइस में हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं। तो जब हम इस डिवाइस की लेंथ की बात करते हैं कि दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो हम अपनी मेजरमेंट को नॉर्मली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, या इसको फिर हम इस तरह लिखते हैं 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये है कि दिस इज द मेजरिंग वैल्यू। यानी मीटर रॉड से मैंने जब ये मेजर की तो मुझे लगा कि दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये उसमें अनसर्टेनिटी होगी, ये हमेशा हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारे पास होगा। तो इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। और इसको हम किस तरह डील कर सकते हैं, इसको हम किस तरह फिर हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स में डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन के केस में हम किस तरह अनसर्टेनिटीज़ को डील करते हैं, हाउ डू वी असेस द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो यह है थोड़ा सा
और तो हुआ। तो इसको हम किस तरह डील कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारे केसेस हैं, उसमें हम इसको डील करते हैं। सो ये है थोड़ा सा अनसर्टेनिटी के बारे में। अब ये जो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड, और रीजनिंग ये देते हैं कि जब हम एडिशन के केस में चेक करते हैं तो हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके अनसर्टेनिटीज ऐड होते हैं। और चूंकि वहां पे एडिशन है तो हम कहते हैं चलो यहाँ पे तो बाई चांस अनसर्टेनिटीज ऐड हो रहे हैं। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं और दो लेंथ्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक लेंथ से हम दूसरा लेंथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास अनसर्टेनिटीज फिर भी ऐड होती हैं। तो इस केस में सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं होती? और ये क्वेश्चन अराइज होता है नॉर्मली कि व्हाई अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। तो इसकी एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है और जिसको समझना बहुत ही इजी, मैं आपको बहुत ही इजी एग्जांपल से समझा सकता हूं कि क्यों हम हमेशा ऐड करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। पहली चीज फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, आपको पता है, और उसकी कुछ डायरेक्शन भी हो सकती है, यानी इट मे बी अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका यूनिट भी होता है हमारे पास। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की। या तो अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो फिर हम इस डायरेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट मस्ट डिपेंड ऑन थ्री पैरामीटर्स। हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड, इट्स डायरेक्शन एंड इट्स यूनिट। तो ये तीन क्वांटिटीज को हम नॉर्मली इस पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मास। तो मास जो हमारे पास होता है इसको हम मेजर करते हैं केजीज में। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मास। और लेट से इसकी एग्जांपल ले सकते हैं 10 kg, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg। सो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब जो इस चीज को एक्सप्लेन करना कि व्हाई अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड, लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे ये चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल, लेट से मेरे पास एक मीटर रॉड है या एक रॉड है लेंथ 1, इसको मैं कहता हूं लेंथ 1। इसको मैंने मीटर रॉड से मेजर किया है और इसका जो लेंथ आ रहा है मेरे पास वो है लेट से 15 सेंटीमीटर, राइट। और इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो हमें पता है, लीस्ट काउंट मीटर रॉड का हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर मेरे पास लेट से कोई दूसरा रॉड है ये, और इसका जो लेंथ मैंने मेजर किया है उसी मीटर रॉड से लेट से वो है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो भी है 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे कोई कहे कि चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करो, चेंज इन लेंथ, तो नॉर्मली जो सब्ट्रैक्शन होता है वो हमें डिस्टेंस के बारे में बता रहा होता है। तो लेट से या हम कह सकते हैं हाँ, चेंज इन लेंथ हमने कैलकुलेट करना है कि चेंज इन लेंथ इसमें क्या होगा। तो इजीली हम कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ जो होगा, चेंज इन लेंथ वो इक्वल होगा L1 माइनस L2, ये इसके इक्वल होगा, यानी दिस इज द बिगर साइड एंड दिस इज द स्मॉल साइड। तो इन दोनों का चेंज क्या होगा? अगर इस लेंथ से मैं ये सब्ट्रैक्ट करूं तो आई थिंक मेरे पास ये रह जाएगा, दिस वन। तो ये कितना होगा? यानी चेंज इन लेंथ जो होता है हमारे पास 15 माइनस 5 सेंटीमीटर, और इसको मैं कह सकता हूं 10 सेंटीमीटर। तो जब इससे हम ये रिमूव करेंगे 15 से 5 सेंटीमीटर रिमूव करेंगे या 15 से 5 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा वो एक्चुअली होगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये फिगर इतने एग्जैक्ट नहीं है तो आप एक एग्जांपल के तौर पे इसको ले सकते हैं फिलहाल कि L1 माइनस L2 हमारे पास होगा 10 सेंटीमीटर। अब इस केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, तो हमने बता दिया कि जो लेंथ में चेंज आ रहा है या जो चेंज इन लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। सिंपली L1 माइनस L2 से मैंने इस लेंथ से ये लेंथ सब्ट्रैक्ट किया है और मेरे पास ये वैल्यू आई है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी जो अनसर्टिनिटीज होती हैं उसको हम लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर, और हम कहते हैं दिस इज 0.2 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? तो रिमेंबर, पहली जो इस चीज़ को समझने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, नंबर 1, कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डील कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उन फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है हमारे पास,
लेट से हमारे पास लेंथ है, लेंथ, तो लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी, और इसका जो इसको नॉर्मली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एच से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कभी कभार हाइट के केस में। और इसका जो यूनिट, इसके यूनिट्स बहुत सारे हैं। ऐसा यूनिट इसका मीटर है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, बहुत सारे यूनिट्स हैं। इट मीन्स कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो हम हमेशा दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज। इट मीन्स कि अगर लेट से मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ और एक फिजिकल क्वांटिटी है मास, तो ये कभी इस तरह नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि लेंथ प्लस मास और इससे मेरे पास कोई फाइनल रिजल्ट आ जाए, इस तरह कभी नहीं हो सकता। हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसका कोई मतलब नहीं है कि 5 सेंटीमीटर इज एडेड विथ 5 kg और इससे मैं कहूं कि मेरे पास आ रहा है 10 सेंटीमीटर kg, सो दिस इज टोटली रॉन्ग। तो सबसे पहली चीज कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में होती है, एक ये बात। तो इस केस में हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये जो यहाँ पे जो हमारी गलती होती है, जो हम मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि देखें अल्दो हम दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास मीटर रॉड है, मीटर रॉड जिससे हम इसको मेजर कर रहे हैं, उसमें जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी वो है 0.1 सेंटीमीटर। अब ये अनसर्टेनिटी इस केस में भी है, ये अनसर्टेनिटी इस केस में भी है। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो अनसर्टेनिटी तब भी मौजूद होगी। यानी सब्ट्रैक्शन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं, यानी अगर मैंने इसको मेजर किया है सो दिस 0.1 विल स्टिल रिमेन देयर, ये 0.1 मौजूद होगी उस मेजरमेंट में। इसी तरह अगर इस 5 सेंटीमीटर को मैंने मीटर रॉड से मेजर किया है तो 0.1 उसमें मौजूद है। यानी हम अपने फाइनल रिजल्ट को इस तरह लिखते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, 10 ± 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 एट दिस एंड एंड 0.1 एट दिस एंड, यानी दो एंड्स होते हैं हमारे पास, तो 0.1 एट दिस एंड एंड 0.1 एट दिस एंड, तो ये मौजूद होगी। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इट डजंट मीन कि हमने इससे इसको माइनस करना है, अल्दो सब्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन इस केस में भी हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी मौजूद है, इस केस में भी हमारे पास अनसर्टेनिटी मौजूद है, यानी दोनों केसेस में हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन तो हो रही है, सब्ट्रैक्शन इन दो क्वांटिटीज के बीच में हो रही है, नॉट बिटवीन द अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज वो एरर उसमें मौजूद है, वो उस मेजरमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट में वो एरर हमेशा रहेगा। यानी अगर ये ये मीटर रॉड है तो उसमें हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर हमेशा रहेगा। ये अगर ये दूसरा हमारे पास इस लेंथ को मैंने मेजर किया है, उसका भी 0.1 सेंटीमीटर, उसमें अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन का तो ये मतलब होगा कि अगर मैं लिखूं कि 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर और मैं कहूं 0 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि उसमें अनसर्टेनिटी 0 हो गई है। तो विच इज नॉट द केस, अनसर्टेनिटी 0 नहीं हुई, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, बल्कि अनसर्टेनिटी हम कह सकते हैं कि इस केस की जो अनसर्टेनिटी है वो भी हमारे पास मौजूद है, इस केस की जो अनसर्टेनिटी है वो भी हमारे पास मौजूद है। तो हम इसको अल्दो फिर इस तरह लिख सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटीज होगी वो हमारे पास हो सकती है कि अनसर्टेनिटीज इन द लेंथ 1 एंड L2, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं L1 माइनस L2, और फिर अनसर्टेनिटीज को हम ऐड करते हैं 0.1 प्लस 0.1 सेंटीमीटर, तो इसको हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द टोटल अनसर्टेनिटी, दिस इज द टोटल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। तो कीप इन माइंड कि वंस मैं आपको रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को, कि इस चीज को जब मैंने मीटर रॉड से मेजर किया है उसमें 0.1 अनसर्टेनिटी मौजूद होगी, वो एरर उसमें है। दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह जब दूसरे रॉड की लेंथ को मैं मेजर कर रहा हूं विच इज 5 सेंटीमीटर, और उसको जब मैंने लीस्ट काउंट उसका देखा तो जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने इसको कैलकुलेट किया है, जो मेजर किया है, वो है 0.1 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट। अब जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस सब्ट्रैक्शन के केस में हम अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि एक तो अनसर्टेनिटी कम हो गई है, या 0 मीन्स कि अनसर्टेनिटी बिल्कुल 0 हो गई है, जो कि कभी 0 नहीं होती, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। और दूसरी और जो अकल की बात है, जो समझने की बात है, वो ये है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन अनसर्टेनिटीज को बढ़ना चाहिए। यानी दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
और उनमें अनसर्टेनिटीज अवेलेबल है, तो उनकी अनसर्टेनिटी को बढ़ना चाहिए, ना कि उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक चीज़ आपने समझनी है कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अनसर्टेनिटीज़ अगर सब्ट्रैक्शन क्यों ना हो, सब्ट्रैक्शन के केस में क्यों ना हो, अनसर्टेनिटीज़ इसमें अलग मौजूद है, इस केस में अलग मौजूद है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप लेंथ्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेंथ्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होगा हमें, नॉट के सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको, क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी और इसकी अनसर्टेनिटी काउंट होती है। इट इज इन दिस मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में भी यही रहेगी, इस मेजरमेंट में भी यही रहेगी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इन दोनों अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा। इट मींस दिस देयर इज नो अनसर्टेनिटी 0 सेंटीमीटर, विच इज नॉट द केस एंड विच इज नॉट लॉजिकल। तो ये एक चीज है कि हम अनसर्टेनिटीज को हमेशा ऐड करते हैं। अब इसको समटाइम्स जो दूसरा केस है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या सीन है, उसमें हम कहते हैं कि लेट से मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूं, लेट से एक एग्जांपल है कि मुझे कहा गया है कि आप रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें। तो रेजिस्टेंस में जब हम अनसर्टेनिटी, इस पे हमारा एक न्यूमेरिकल मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, क्लास 11 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स, उसमें इस पे हमने एक एग्जांपल किया है। तो इसको हम लिखते हैं R इज इक्वल टू V/I। सही है। अब लेट से जो वहाँ पे अनसर्टेनिटीज गिवन है वो है 7.3 वोल्ट्स प्लस माइनस 0.1 वोल्ट्स, विच इज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ अ वोल्ट मीटर, और हमें करंट की वैल्यू गिवन है 2.73 एम्पेयर्स प्लस माइनस 0.05 अनसर्टेनिटी ऑफ एन एमीटर, 0.05 ये उसकी अनसर्टेनिटी है। अब इस केस में जब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और हम नॉर्मली इसको लिखते हैं V/I, तो 7.3 डिवाइड बाय 2.73, और इसकी जो वहाँ पे वैल्यू आएगी वो होगी 2.7, और हम जो इसके कैलकुलेशन में हम नहीं जाते। जो यहाँ पे जो चीज़ हम कहते हैं कि इस केस में हम पहले कन्वर्ट करते हैं जो हमें गिवन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं 0.1, और जो हमें गिवन होती है उसको हम कहते हैं, अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़, उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करते हैं और उसको एंड में फिर एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों करते हैं हम इस तरह? तो वही बात फिजिकल क्वांटिटीज़, कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो लेट से हम रेजिस्टेंस के केस में लिखते हैं, जो कि विच इज़ नॉट द करेक्ट केस। लेट से मैं इसको इसी तरह लिखता हूँ 0.3 वोल्ट्स प्लस माइनस 0.1 वोल्ट्स, फिर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2.73 एम्पेयर्स प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर्स। अब इसको हम क्यों नहीं कर सकते? अब इसकी रीज़न ये है कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.1 डिवाइड बाय 0.5, तो इस केस में यानी अगर मैं कहूँ 0.1 डिवाइड बाय 0.5, तो यहाँ पे जो इसका यूनिट है वो है वोल्ट्स, यानी मैं अनसर्टेनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो यूनिट है वो है एम्पेयर्स। अब इसको लेट से मैं डिवाइड भी कर लूँ, इससे जो वैल्यू भी आएगी मेरे पास, उसका जो हमारे पास यूनिट आएगा वो होगा वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर। नॉर्मली वोल्ट मीटर, अगर मैं इस केस में कैलकुलेट कर रहा हूँ रेजिस्टेंस, तो मेरे पास वोल्ट मीटर है, उसका अलग हमारे पास उसकी अलग अनसर्टेनिटी है, वो है 0.1 वोल्ट्स, और जो एमीटर है उसकी अलग अनसर्टेनिटी है 0.05 एम्पेयर्स। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो वोल्ट पर एम्पेयर, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट के उसकी अनसर्टेनिटी लेट से एक यूनिट है वोल्ट, एक है एम्पेयर, तो ये इस एमीटर की अनसर्टेनिटी को बता रहा है कि ये उस वोल्ट मीटर की अनसर्टेनिटी को बता रहा है। रेजिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, 7.3 डिवाइड बाय 2.73 इस यहाँ पे है वोल्ट पर एम्पेयर, तो इसे हमारे पास आएगा 2.7 ओहम, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है।
तो इट मीन्स कि वोल्ट और एम्पेयर एक दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह अगर मैं इस तरह इसका कोई सीन बनाऊं कि लेट से मैं चाहूं कि 0.1 वोल्ट, जिस तरह हम प्रीवियस केस में ऐड कर रहे थे, यानी इसकी अनसर्टेनिटी को मैं ऐड करूं 0.05 एम्पेयर के साथ, तो रिमेंबर ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते हैं, एक वोल्ट है और एक एम्पेयर है, तो इट मीन्स कि हम दो डिफरेंट चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते। तो इस केस में ये प्रॉब्लम होती है हमारे पास कि चूंकि अनसर्टेनिटी एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारे पास आती है, तो इस केस के लिए फिर हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट, चूंकि परसेंटेज जो है वो डायमेंशनलेस है और ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, इट मींस कि अगर हम लेट से मेरे पास रेजिस्टेंस है 2 ओहम और मेरे पास करंट है 3 एम्पेयर लेट से, और मैं इनको ऐड करना चाहता हूं, अगर इनको परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लूं तो फिर मैं उसको ऐड कर सकता हूं। लेट से रेजिस्टेंस इज 2% और हमारे पास जो करंट है लेट से वो है 0.1% या 1%, तो उनको फिर मैं इजीली ऐड कर सकता हूं। परसेंटेजेस का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई उसकी परसेंटेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं इजीली कह सकता हूं कि अगर रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी है 2% और करंट में लेट्स से वोल्टेज में या करंट में अनसर्टेनिटी है 5%, तो इसको मैं सिंपली ऐड कर सकता हूं 5% + 2% = 7%। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए कि एक तो ये चक्कर है कि वोल्ट पर एम्पेयर तो लेट से मेरे पास आ जाएगा, डिवीजन तो हो जाएगी, लेकिन फिर मैं इसको किस चीज़ से डायरेक्टली बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अब ये वोल्ट पर एम्पेयर मीटर का बताऊंगा कि वोल्ट पर एम्पेयर में उसका बताऊंगा। तो इस केस के लिए, यानी प्रीवियस केस में हमने देखा कि हमने 0.1 सेंटीमीटर को ऐड किया, 0.1 सेंटीमीटर, हमारे पास अगेन 0.2 सेंटीमीटर आया। तो हम कह सकते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर उस प्रीवियस में थी और 0.1 सेंटीमीटर उस दूसरे वाले केस में थी, तो हमने दोनों को ऐड करके हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आई वो थी 0.2% या 0.2 सेंटीमीटर टोटल अनसर्टेनिटी, विच इज नॉट द केस है। दूसरी बात, अगर हम उस प्रीवियस केस को फॉलो करें तो अगर 0.1 इन द वोल्ट मीटर के केस में जो अनसर्टेनिटी है और 0.05 एम्पेयर जो कि एमीटर के केस में अनसर्टेनिटी है, उसको हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम यूज कर सकते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं कि अगर हमें रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो दिस इज ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज डिवाइड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो हम फिर क्या करते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द करंट। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वोल्टेज को हम लिख सकते हैं द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वोल्टेज which is 0.1 वोल्ट डिवाइड बाय द एक्चुअल वैल्यू है 7.3 मल्टीप्लाइड विद 100% प्लस, और इसी तरह करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास चेंज इन या हम इसको कह सकते हैं absolute uncertainty in the current divided by its actual value multiplied with 100%, right? अब यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस है, तो मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस को इस तरह लिख सकता हूँ कि द डेल आर यानी the absolute uncertainty in the resistance divided by its actual value which we calculated to be 2.7 ohms. Now this is equivalent to, this is equal to 100%, del R by R multiplied with 100% is equal to del V by V. So delta V by V means that the absolute uncertainty in the voltage divided by the actual value, delta V means 2.7, this is 0.1 volts divided by the actual value 7.3 plus, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, चूंकि हम इसके साथ अलग 100% मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ 100% अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस केस में जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी मल्टीप्लाइड विद 100%, लेट से फॉर जस्ट आप निकाल सकते हैं बाहर, लेकिन लेट से फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में इसको इसलिए अंदर लिख रहा हूँ। इसी तरह
absolute uncertainty in the current should be equal to 0.05 amperes, which is given, divided by its actual value 2.73 amperes multiplied with 100%. अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे लेट से आ रहा है 1%, जो कि आई थिंक आ भी रहा है 1%, और इससे हमारे पास आ रहा है 2%. तो 2% प्लस 1% इज 3%, राइट. अब यहां पे जो हम अब देखें, यहां पे वोल्टेज है, यहां पे एम्पेयर है. चूंकि इसका भी परसेंट में निकल आया, इसका भी परसेंट में निकल आया, तो हम परसेंटेजेस को इजीली एड अप कर सकते हैं, विच इज 3%. अब अगर यहां पे आप देखें मल्टीप्लाइड विद 100%, तो अगर मैं इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 3% multiplied with 100 divided by 3% multiplied with the actual value of R divided by the 100. तो absolute uncertainty in resistance calculate हो जाएगी, which is 0.08 ohms if you calculate it, 0.08 ohms. तो हमने क्या किया कि हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते absolute uncertainty, कुछ रीजंस की वजह से. द फर्स्ट रीजन वाज कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी वोल्ट पर एम्पेयर, विच वाज नॉट द केस. इस वोल्ट पर एम्पेयर को फिर मैं किसके साथ एसोसिएट करूं, वोल्ट मीटर के साथ एसोसिएट करूं इसके अगर, या मैं इसको एम्पेयर मीटर या एम मीटर के साथ इसको एसोसिएट करूं. सो इस केस में हम नहीं कर सकते. फिर दूसरे केस में हमने देखा कि अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं तो हम दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो इन दो वजूहात की वजह से फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के बारे की तरफ हम आए कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट करते हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग, वोल्टेज के लिए अलग, करंट के लिए अलग. फिर ये फॉर्मूला हमारे पास बन रहा था. इस फॉर्मूले के तहत हमने कैलकुलेट किए परसेंटेजेस में अनसर्टेनिटीज, फिर इसको हमने एंड में कन्वर्ट कर लिया. चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 100% और यहाँ पे भी परसेंट, तो ये परसेंट और ये परसेंट हम इजीली कट कर सकते हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे. यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो ये 3 डिवाइड बाई 100, अगर आप इसको कैलकुलेट करें 3 डिवाइड बाई 100 तो ये हमारे पास आ रहा है 0.08 ओहम्स. तो एग्जैक्टली हमारे पास आ रहा है 0.08 ओहम्स. तो नाउ दिस इज एग्जैक्टली ओहम, ये हमारे पास एक ओहम में हमारे पास वैल्यू आ रही है. इस केस में हम नहीं कह सकते कि 0. अगर मैं इसको डिवाइड करूं 0.1 डिवाइड बाई 0.05, तो इससे हमारे पास आएगा 2 ओहम्स. तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, जो रेजिस्टेंस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी 2 ओहम नहीं आ रही, बल्कि वो है 0.08 ओहम. यानी इस केस में हमारे पास अगर मैं 0.1 डिवाइड बाई 0.05 करूं तो इस केस में हमारे पास आ रहा है 2 वोल्ट पर एम्पेयर. अगर इसको आप फिर कहें 2 ओहम, तो ये रॉन्ग वैल्यू आ रही है. जो हमने कैलकुलेट की है वो उससे हमारे पास आ रहा है 0.08 ओहम्स. सो दिस इज द करेक्ट वे how to deal with the uncertainty in case of multiplication and division when there are two different physical quantities involved. तो ये कुछ reasons हैं कि uncertainties चूंकि हम subtract कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में होता है कि ये भी subtract हो जाएंगे. चूंकि हम ये let's say this is a इस मार्कर की लेंथ को मैं मेजर कर रहा हूँ किसी मीटर रॉड से, तो इसकी लेंथ को अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो उसकी जो अनसर्टेनिटी होगी उस मीटर रॉड की वो इस मेजरमेंट में हमारे पास रहेगी हमेशा, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. अब अगर मैं दो लेंथ्स को या दो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और या मैं उसको मेजर कर रहा हूँ किसी मीटर रॉड या किसी और इंस्ट्रूमेंट, एम्पेयर मीटर भी हो सकता है, वोल्ट मीटर भी हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो वो सब्ट्रैक्शन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो रिमूव हो जाएगी या वो कम हो जाएगी, बल्कि दोनों केसेस में हम मेजरमेंट कर रहे हैं. सब्ट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन वो उस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हो रही है, नॉट बिटवीन द अनसर्टेनिटीज़. तो अनसर्टेनिटीज़ के बीच में नहीं हो रही हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाई वी एड द अनसर्टेनिटीज़, व्हाई वी ऑलवेज एड द अनसर्टेनिटीज़ इन आवर फाइनल रिजल्ट. तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था
जिसको हमने आज समझने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद हमारे पास कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो कि उसको आंसर करने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।